वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज अगेन हम देखने वाले हैं मैथ्स 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट्स विद द फर्स्ट लेसन। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो तो बस यही आपको करना है, बेस एंड हाइट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये हो गया, लेट से ये हो गया। देन अगर इसकी भी बात करूँ तो ये सेकंड एंड दिस फिफ्थ, बस इतने ही क्वेश्चन भी कर लिया ना तो सफिशियंट है आपके लिए। देन टॉकिंग अबाउट द थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मुझे तो लगता ही है कि आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ना बहुत अच्छे से करके चली जाइए, रट लिया तो भी चलेगा। ठीक है। देन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, इसे ना आप प्रिपेयर करके जाइए, बिकॉज रही बात क्वेश्चंस की, देखिए क्वेश्चन आपको ये बीपीडी थ्योरम का, देन ये रहेगा आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, ये अच्छे से करके जाइए। देखिए जैसे कि बीपीडी थ्योरम यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका थ्री पैरेलल लाइंस का थ्योरम, ये एंगल बाइसेक्टर एंड ये सेम थ्री पैरेलल लाइंस। तो इसे जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा, 2 मार्क्स के लिए अच्छे से करके रखिए। ये अगर आपको पूछेगा तो सेम वही बीपीडी एंगल बाइसेक्टर वाला, अगर ये पूछेगा तो ये 3 मार्क्स के लिए। अगर इसे आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो एज अ एक्टिविटी नहीं, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे, ऐसा ही इसको प्रिपेयर करना है, नॉट एज अ एक्टिविटी। एस एस टेस्ट ए टेस्ट इसको अगर लगाने की, तो बस ये फोर्थ वाला एंड थर्ड वाला, सेकंड वाला बहुत ज्यादा इजी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। इंपॉर्टेंट है इसकी, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो वही पहले सिमिलरिटी प्रूफ करो, देन इसको क्वेश्चन आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक्टिविटी में, तो इससे ना इंपॉर्टेंट करके रख लीजिए, 3 मार्क्स के लिए आपको ये पूछेगा। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत बार थ्योरम आ चुका है, तो इसे ना आप प्रिपेयर करके जाइए। क्वेश्चंस के बारे में बात की तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन प्रिपेयर वेल। एक्सरसाइज में अगर आप देखो तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन ही आपको ये पूछेंगे ज्यादा। और रही बात ये क्वेश्चन की, तो इसे भी जैसे मैंने बोला 3 मार्क्स के क्वेश्चन को जैसे प्रिपेयर करते हैं ना, वैसा करिए, नॉट एज अ एक्टिविटी। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो 7 क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लो, इसको एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रीट कर लो। ये फॉर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए, सेम विद गोज विद दिस आल्सो। ये क्वेश्चन वही सेम, आपको एंगल एंगल टेस्ट से आपको बताना पड़ेगा एंड सॉल्व करना पड़ेगा। देन ये भी आपको जैसे कि मैंने बोला एक्टिविटीज ऐसा नहीं, बट एज अ क्वेश्चन 3 मार्क्स का ऐसा सॉल्व करना है। देन पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लेसन रहेगा। सिर्फ 2 एक्सरसाइज है इसमें। जो ये जो क्वेश्चन है ना, 30 90 थ्योरम, 45 90 थ्योरम, इसको तो बिल्कुल मतलब स्किप मत करो, इसको प्रिपेयर करके जाओ, आपके बहुत ज्यादा हेल्प होगी। देन ज्योमेट्रिक मीन वाले क्वेश्चन को ना बहुत ज्यादा जैसे प्रिपेयर करके रखना है, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछेंगे डेफिनेटली एग्जाम में। देन इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर, ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी टिक करके दूंगा। ये क्वेश्चन तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम ही है, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा। ये 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में आपको डेफिनेटली दिख ही जाएगा, देख लीजिएगा, एक तो एमसीक्यू या तो 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए। जैसे कि मैंने कहा ज्योमेट्रिक मीन सेकंड थर्ड, देन जो क्वेश्चन मैंने अभी टिक करके दिया सॉल्व एग्जाम्पल में, वो वाला ही है। एंड ध्यान देने वाली बात यह है कि सिक्स्थ एट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये तो अगर आपने ऑब्जर्व किया दिस, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो है ना, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपको डेफिनेटली इनमें से 2 मार्क्स के आएंगे, और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। 100% 3 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा, लिख के ले लो आप। देन जैसे कि मैंने बोला, यही ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स के लिए वही पॉपुलर से हम यूज करके लगाना है। ये क्वेश्चन, देन ये क्वेश्चन वही सॉल्व एग्जाम्पल वाला, देन ये क्वेश्चन एंड ये लास्ट 16। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन सर्कल, जो मैं बोल रहा हूँ ना, उतना भी प्रिपेयर करके चले गए ना आप, तो आपका ये सर्कल लेसन 100% हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सेकंड एक्सरसाइज के देखिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3.3 एक्सरसाइज को अगर आपने देखा ना, सिर्फ 3 क्वेश्चन है इसमें, और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, तो इन तीनों क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा अच्छे से। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का जो थ्योरम है ना, इससे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स के पूछेंगे, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आपने देखे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड वही टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, बस इतने ही करना है। और एंड थर्ड वाला क्वेश्चन बस इतने ही किया ना, तो फिर मोर देन इनफ है। और यहाँ पे अगर आपने देखे तो 7 एंड 8, यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, वही इंसराइड एंगल थ्योरम, 125 डिग्री दिया इसलिए, और यहाँ पे इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड लगता है, बट यहाँ पे डिग्री दिया है तो हम इंसराइड एंगल थ्योरम ही यूज करेंगे। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड ही यूज करना है। देखिए फर्स्ट सेकंड ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। देन फोर्थ वाला ब्राउन सेट की अगर बात करूँ, तो ये सेवंथ वाला, देन ये 10th वाला, 11th वाला इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये आपको एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। देन आपका 14th क्वेश्चन वही सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया ना, तो यहाँ पे
अगर आपको डिग्रीज दिया है ना तो आप यूज करोगे एक्सटर्नल वो इंफ्रारेड एंगल थ्योरम। अगर आपको साइड्स दी है तो आप यूज करोगे इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। यहाँ पे इंटरनल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 22 वाला क्वेश्चन, देन 23 एंड 24, डेट्स इट। इतने क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिए ना तो आपका सर्कल जो है ना वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। देन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इसमें तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, पूरा का पूरा लेसन ही इंपॉर्टेंट है। देन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक सॉल्ड एग्जांपल को ही आपने प्रिपेयर कर लिया ना, आपकी पूरी जो एक्सरसाइज है वो इसमें प्रिपेयर्ड हो गई। सिर्फ सॉल्ड एग्जांपल करके चलिए, इसमें से आपको क्वेश्चन जो पूछेंगे, ये अगर आप पूछा तो 2 मार्क्स के लिए। कोलिनियर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये सेम कोलिनियर वाला क्वेश्चन में आएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेक्शन फॉर्मूला में भी ना सेम आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बस सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व करके चले गए ना आप, मोर देन इनफ फॉर द प्रैक्टिस। तो सेक्शन फॉर्मूला से आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स के जो एग्जाम्पल ना वो पूछेंगे। इंपॉर्टेंट अगर बात करूं मैं यहाँ पे तो मुझे लग रहा है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला, एंड ये 10th 11th एंड 12th ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछेगा। नॉट 12th तो नहीं लगता मुझे प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर भी नहीं करना है 12th, बस 10th वाला 11th वाला ही प्रिपेयर करके चाहिए, मोर देन इनफ है। बस स्लोप में ना आपको बस ये प्रिपेयर करना है, इसका तो पता ही होगा, एम इज इक्वल टू tan थीटा होता है। उसके बाद अगर आपको ये पूछा दैट फाइंड स्लोप लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स लाइन होगा, मतलब स्लोप फाइंड आउट करना है, सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर कोलिनियर वाला का एग्जांपल पूछा ना, मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा, डिस्टेंस फार्मूला सॉल्व करो। इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला, बस ये 3 क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ना, इससे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा इजी लेसन है, पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आप 100% करके चले जाएगा, 2 मार्क्स के लिए ना आपको दिख ही जाएगा, देख लीजिएगा। और करने भी कौन से, सिर्फ मेथड 1 से। मेरा रिकमेंडेशन है कि मेथड 2 को आप मत करिए, मेथड 1 को ही रिकमेंडेशन दीजिए। यहाँ पे भी सेकंड थर्ड वही है, देखिए यहाँ पे बस रेशो नहीं दिया, रेशो करना है, बाकी तो क्वेश्चन वही बनेगा ना। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, बस देखिए ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी करे, मैं वही टिक करके दिया, वही क्वेश्चन सही है। शो अटेट वाले में आपको करना है तो देन ये वाला एंड थर्ड क्वेश्चन, देन ये एंड 9, बस इतना ही किया तो भी सफिशियंट है। प्रॉब्लम सेट की देखिए कौन सी है, तो आपको देखिए थर्ड ये वाला करना है, ये वाला करना है एंड ये वाला, डेट्स इट। देन आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से ना 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा। एक तो इंक्लिनेशन वाला है, डिक्लिनेशन वाला। इंक्लिनेशन में आप ये रिकमेंड रहेगा मेरा, और डिक्लिनेशन में ये, बस जितने भी प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर प्रैक्टिस से चले जाइए, मोर देन इनफ। ये अगर आपको क्वेश्चन पूछा ना तो 3 मार्क्स में हॉट्स के लिए पूछेगा, और हॉट्स में ना प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ब्रोकन ट्री वाला, ये आपको बहुत बार पूछा है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। एंड ये पूरा ही पैक प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट करके चले गए ना आप, मोर देन इनफ है। देन लास्ट है आपका मेंसुरेशन। फॉर्मूला देखिए, सिलेंडर का, कोन का, स्पीयर और हेमिस्फीयर, इतने लर्न करके रख दीजिए, बहुत ज्यादा आपको इजी होगा। फिर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँ तो प्रॉब्लम्स देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी वाले, कंबाइन फिगर वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए, हॉट्स में भी पूछे जा सकते हैं कंबाइन फिगर वाले। और मुझे तो लगता है यहाँ पे भी अगर प्रिपेयर करने को बोलूँ तो जैसे फिफ्थ वाला, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, बस इतने प्रिपेयर करे तो भी हो गया। 11 और 12 करने की नीड नहीं है। फर्स्ट ऑफ को यू कैन स्किप दिस, वो लर्न करके चले जाओ। देन सेक्टर वाले फॉर्मूलेस, ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें सब के सब एग्जांपल्स ऑलमोस्ट सेम ही है, वही इसमें देखिए सेक्टर एसोसिएट विद आर्क, यहाँ पे भी वही लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है, की रिलेशन बोलना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई बाय रेडियस बाय 2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ना ये आपको आएंगे। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया है एंड रेडियस दिया है, और आपको लेंथ ऑफ आर्क वापस सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछेंगे। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बिकॉज आप थीटा फाइंड आउट करने चले जाओगे, नो, आपको ना रिलेशन को यूज करके सॉल्व करना है, डेट्स इट। 12 एंड 13 फॉर द कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप कर सकते हो, बाकी तो पूरी एक्सरसाइज सेम पैटर्न पे बेस्ड है। लास्ट है आपका सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसका भी ना फॉर्मूला आप करके चले जाओ, बस फॉर्मूले के बेस के ऊपर ही आप पूरी एक्सरसाइज रहेंगी, सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है। बाकी एग्जांपल तो वही है, आपको एक सेगमेंट ऑफ सर्कल या शेडेड रीजन में पूछेंगे यार, बस आपको ये इतना पार्ट ध्यान में रखना है, अगर इतना पार्ट पूछ लिया तो ये सेगमेंट है, बाकी तो पूरे के पूरे एक्सरसाइज उस पर डिपेंड करेंगे। एंड इस लेसन में से आपके हॉट्स प्रॉब्लम बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इस लेसन को ना बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बस कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डेट्स इट। सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, सो सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं 11 12 के बहुत सारे कंटेंट्स अभी इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड आफ्टर द एग्जाम आल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।